कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे कि कार्डियक साइकिल होता क्या है। आपने काफ़ी बार ये वर्ड सुना होगा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में कुछ नहीं है, सिंपल जो हमारा नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन होता है एक बार में, उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। इसे कैसे समझेंगे आप? जैसे हमारे हार्ट है, हार्ट में क्या था? 4 चैम्बर्स थे। 4 चैम्बर्स में ये एट्रियम्स हो गए, ये वेंट्रिकल्स हो गए। यहाँ से ब्लड राइट एट्रियम में आता था, फिर वेंट्रिकल में जाता था, फिर पल्मोनरी उसमें जाता था वेन में, फिर पल्मोनरी आर्टरी में, फिर लेफ्ट एट्रियम में आता था, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता था, फिर आयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता था। तो ये जो काम हो रहा है इसको कहा हमने कार्डियक साइकिल। एक बार में ये साइकिल पूरी हो जाती है, यानी कि सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेके आई और आयोर्टा ब्लड लेके गया बॉडी तक। ये क्या हुआ? एक साइकिल पूरी हो गई। तो इसमें क्या होता है, पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है इन्होंने इसके बारे में। द कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इवेंट का एक सीक्वेंस है। क्या होता है इसमें? जैसे हमारे हार्ट में क्या क्या होता है, मान लीजिए एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो क्या है? एक इवेंट है। फिर क्या हुआ? जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स हैं। क्या हुआ? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियम रिलैक्स। ये क्या है? एक तरीके का इवेंट हो रहा है। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड फिल हो रहा है किसके अंदर? वेंट्रिकल्स के अंदर। और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ब्लड कहां पे जा रहा है? हमारी पूरी बॉडी में, या फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में। यही तो हो रहा था हमारी सर्कुलेशन में जब हमने सर्कुलेशन पढ़ी थी, किस तरीके थे। अब उसके बाद इन विच द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको बताया कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स विद एवरी हार्ट बीट। हार्ट बीट आपको सबको पता है कि एक बार या 1 मिनट में या एक बारी में हमारा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको काम है हार्ट बीट। मान लीजिए मैं 1 मिनट में 70 बार इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मेरा हार्ट, तो वो क्या है? हार्ट बीट है। लेकिन एक बार में जब हार्ट बीट हो रही है उसको कहा हमने कार्डियक साइकिल। एक बीट पर जो हमारे हार्ट में फंक्शनिंग हो रही है उसको कहा हमने कार्डियक साइकिल। यानी कि एक वक्त में जितना ब्लड हमारे बॉडी से, हमारे हार्ट से हमारी बॉडी में जा रहा है या फिर पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, उसको कहा हमने कार्डियक साइकिल। ध्यान से समझिएगा इसको, एक और बार अच्छे से समझाता हूं। देखिए, ये हमारे हार्ट हो गया, ये हमारा हो गया एट्रियम ऊपर का, ठीक है। एट्रियम को, ये हो गया ना एट्रियम, लिख देता हूं एट्रियम, एट्रियम और वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है? सिंपली जो चीज यहां पे लिखी है उसको आपको करके दिखाता हूं अभी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये हैंड मेरा एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। तो इसमें क्या हुआ? एट्रियम ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एट्रियम में ब्लड था वो कहां पे चला गया? वेंट्रिकल में। तो फिर क्या हुआ? इसने रिलैक्स किया। फिर जो ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल्स में आया था उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कहाँ पे गया? हमारी पल्मोनरी आर्टरी में और हमारे आयोर्टा में, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो गया ब्लड। तो ये फंक्शन ऐसे चलता रहता है। हमारा एट्रियम, जब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, और जिस टाइम पे हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा एट्रियम रिलैक्स होता है। तो अब हमने पढ़ी है दो वर्ड, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। दो वर्ड है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। वो कहाँ से आए हैं वो मैं बताता हूं आपको कहां से आए हैं। जो हमारा वेंट्रिकल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि ब्लड को आयोर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में भेज देता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेज देता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस प्रेशर को कहा हमने सिस्टोल, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये हमारा रिलैक्स हो जाता है तो उस प्रेशर को कहा हमने डायस्टोलिक प्रेशर। इसी वजह से हमारा बीपी आता है। जैसे हम बीपी चेक करते हैं ना, यहाँ पे कफ लपेटने के बाद फिर स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, जहाँ पे डग 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 की आवाज स्टार्ट हो जाती है, वहां से हमारा क्या आता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जहाँ पे वो आवाज बंद हो जाती है वहां पे हमारा आ जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो हमारे सिर्फ कार्डियक साइकिल में सिंपली यही है कि हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। एक बारी में वो जो कर रहे हैं वो हमारा होगा कार्डियक साइकिल। इतना समझ में आया? अब हम निकालते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट निकालते हैं ना हम, कार्डियक साइकिल हो गई कंप्लीट। तो हम कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, HR बोल सकते हैं आप इसको, हार्ट रेट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। क्या आ जाएगा? कार्डियक आउटपुट। मान लीजिए आपका 70 स्ट्रोक वॉल्यूम है, या फिर नॉर्मल आपकी हार्ट रेट 70-80 है, तो आप दोनों को इनटू करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? कार्डियक आउटपुट। ये आपको निकालना आना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, और ये आपको नॉर्मली बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं।